सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे कम्यूट के बारे में। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरा जो विज़िट रहा है थाईलैंड में, मलेशिया में, श्रीलंका में, तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी कम्यूट के लिए और आप भी वो यूज़ करेंगे तो काफ़ी कॉस्ट बच सकती है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम थाईलैंड। सबसे पहले थाईलैंड में आपको दो मेजर ऐप्स नज़र आएंगी बेसिक कम्यूट के लिए। हमारे यहाँ भी डिफरेंट ऐप्स होती हैं, यांगो है, एंड्राइवर है, वर है, करीम है। इसी तरीके से थाईलैंड में आपको मिलेगा ग्रैब और बोल्ट। ठीक है, अब ग्रैब और बोल्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या है, अगर आपको कभी दूर की किसी डेस्टिनेशन पर जाना हो तो बोल्ट इज़ अ चीपर, एंड अगर आपको करीब करीब डेस्टिनेशन पर जाना हो तो ग्रैब इज़ अ चीपर। तो अब आ जाते हैं मलेशिया पे, उधर भी ग्रैब चलती है। ठीक है, आपके पास उधर भी ग्रैब होगी, लेकिन ग्रैब में मसला है कि मलेशिया की ग्रैब में आपको बाइक नहीं मिलेगी, कार्स मिलेगी, तो ये मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगा था। दूसरा मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी थी सबवे। अब मलेशिया में अगर आपको दूर ट्रैवल करना है विद इन अ सिटी तो सबवे बेस्ट है। आप एक दफ़ा 3 रिंगिट 4 रिंगिट उसका समय टोकन होता है, आपको वो लेना होता है और आप चाहे 3 स्टेशन आगे रुकें, चाहे। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि आप लीप भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राइक भी यूज़ कर सकते हैं। लीप और ट्राइक बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स कह लें आप। उसमें होता है कि आपको लीप एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसमें आप लोकेट करते हैं कि भाई कहाँ ये बाईसाइकिल्स अवेलेबल है। यूजली बहुत सारी जगह पड़ी होती हैं, आपको इतना लोकेट करने की जरूरत नहीं होती, आपको नज़र आ जाती है। आप जब स्कैन करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और फिर आप जब ड्रॉप करते हैं, आप उसकी पिक्चर लेनी होती है, उसको सबमिट करना होता है और जर्नी एंड कर देते हैं उसकी। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लीव मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव इसलिए लगी क्योंकि वो पर मिनट 1 रिंगिट चार्ज करती है। पर इस वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो आज 1 रिंगिट अराउंड 60 रुपीज़ का है या 61 रुपीज़ का है पाकिस्तान। ठीक है, तो पर मिनट 1 रिंगिट होगा तो आप सब लगा लें, अगर आपका जो डिस्टेंस है और वो 5 मिनट में बन रहा है या 10 मिनट में बन रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लें उसको उतने रिंगिट से। ठीक, एक और चीज़ मुझे सबसे बड़ी मज़े की लगी जो मैंने और विक्टर ने बड़ा इन्जॉय करा, हम कैमरन हाईलैंड गए, और वो ये था कि सो कार है क्या बेसिकली। सो कार जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाईसाइकिल लोकेट करते हैं, इसी तरीके से एक एप्लीकेशन जो कि आपको कार्स लोकेट करवाती है कि किस पार्किंग प्लेस पे, किस बिल्डिंग में कौन सी कार पड़ी हुई जो कि सो कार की है। ठीक है, और सो कार की हर पार्किंग प्लेस में कुछ रिजर्व स्लॉट्स होते हैं, वहीं से आप गाड़ी उठाते हैं और उन्हीं स्लॉट्स पे वो गाड़ी रखते हैं। एप्लीकेशन में लिस्ट हो रहा होता है कि कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, उसमें कितना फ्यूल अवेलेबल है, वगैरह वगैरह। आप अपने हिसाब से गाड़ी चूज़ करते हैं, जो देखते हैं कि यार 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसी बिल्डिंग में पार्क है जिस बिल्डिंग में आप ऑलरेडी आपका हॉस्टल है, होटल है, तो आप वो अपने जो भी आपकी वो होती है आप उस हिसाब से चूज़ करते हैं। एंड देन फिर क्या करते हैं, आपको प्रॉपर, जिस तरह मैंने एक वीडियो में भी बताया था, और मैं कोशिश करूँगा, मैं विक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोबारा से एक बता दे पूरी जर्नी क्या है, उसकी पूरी एप्लीकेशन की जर्नी क्या है। बिकॉज आई डोंट हैव अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने ना वो ऐप इंस्टॉल करी ना मैंने उसको उस तरह यूज़ करा। बट मैंने जब मैं कैमरन आइलैंड जा रहा था, मेरी उस वीडियो के अंदर मैंने उसका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करा हुआ। तो खैर उसमें सिंपल ये है कि आप जब कार लोकेट कर लेते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं वगैरह हो गया। अगर आपने इन केस उसमें, मुझे जो मज़े की बात लगी, अगर आपने खुद से फ्यूल डलवाया उसमें, फॉर सपोज का फ्यूल ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि फ्यूल भी नज़र आ रहा होता है, तो आपने एक्सपेक्ट करा था कि यार हाफ टैंक में गाड़ी चली जाएगी, लेकिन ज़्यादा लग गया। तो सो कार क्या करता है, आप जो भी फ्यूल डलवाएंगे उसकी जो रिसिप्ट आएगी आपके पास, आप उसकी पिक्चर लेके डालें, और अगर विद इन योर सिलेक्टेड माइलेज अगर वो होगा तो वो क्या होगा, वो आपको रिइंबर्स भी कर देते हैं पैसा। ठीक है, दिस इज़ बेस्ट है। और हमने कैमरन आइलैंड जब गए थे तो उसके पास 50% डिस्काउंट था, तो हमने बड़ा एंजॉय करा। और सो कार जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ वेरी अमेजिंग, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अकेले हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप 2-3 लोगों का ग्रुप है तो फिर सो कार आपके लिए बिल्कुल ठीक है। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बेस्ट है। अब आ जाते हैं हम श्रीलंका पर। श्रीलंका का सिनेरियो ये है कि श्रीलंका में कम्यूट बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, अगर आपको जाना है तो आपको कोलंबो जाना है तो कोलंबो स्टैंड जाना पड़ेगा बसेस के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी। अगर आपको कैंडी जाना है तो ट्रेन बेस्ट हैं, 3-3.5 घंटे लगाती है ट्रेन, चली जाती है। लेकिन बेस्ट मतलब ऐसे है कि अगर आप सेकंड क्लास में जाएंगे तो वो भी बड़ी गंदी है भाई। अगर आप श्रीलंका की वीडियो देखें तो उसमें ट्रेन की हालत बिल्कुल ख़राब है, थर्ड क्लास तो और ही बुरी है। ठीक है, तो श्रीलंका में कम्यूट की लगभग बाई भी चलती है और पिकमी भी चलती है, तो पिकमी बहुत चीप है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, श्रीलंका में टुक टुक भी चलते हैं कम्यूट के लिए, लेकिन टुक टुक का मसला ये है कि अगर उनका मीटर ऑन है तो वो 1 किलोमीटर के आपसे चार्ज करते हैं 100 रुपीज़। तो समझे अगर आपने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 800 आपको श्रीलंकन रुपीज़ देने पड़ेंगे उन्हें। तो इट्स बेटर, अगर आप टुक टुक में हैं तो देख लें भाई मीटर उसका ऑन है, अगर मीटर ऑन नहीं है तो फिर आपसे 2-3 हज़ार रुपये भी चार्ज कर लेगा, तो वो लूटते हैं आपको। सो टू गेट द बस इट्स अ कोलंबो स्टैंड, एंड टू गेट द ट्रेन इट्स अ कोलंबो फोर्ट स्टेशन।